बहुत दिनों से पीएसयू सेक्टर में बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि ऊपरी स्तरों से पीएसयू बैंकों में काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग का मूड माहौल था। करीब करीब आप देखो तो ऊपर से 30% के करेक्शन कई पीएसयू स्टॉक में देखने को मिलेगी। हुडको, आईएफसीआई, आईआरडीए, एनबीसीसी, आरवीएनएल, ऑयल इंडिया, कई शेयरों में आपको जो है बैंकिंग पीएसयू सेक्टर भी देखिए, वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ी खबर देखने को मिल रही है कि अब तक एएसएम लिस्ट में कई शेयरों को जो है शामिल किया जा रहा है। सभी ओपन पोजीशन पर 100% मार्जिन अब जो है वो लगता हुआ इन पर दिखाई देगा। अब तक एएसएम फ्रेमवर्क के बाहर थे ये पीएसयूज़, तो पीएसयूज़ को भी एएसएम की लिस्ट में आते हुए ये शेयर दिखाई देंगे। इनमें लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 1 में कौन कौन से शेयर शामिल किए जाएंगे उस पर आप देखो तो हुडको, आईएफसीआई, आईआरईडीए, इरेडा, एनबीसीसी, आरवीएनएल, ऑयल इंडिया जैसे शेयर्स जो है एएसएम के लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 1 में शामिल किए जाएंगे। और भी शेयरों को शामिल किया जा सकता है, इस पर कोई रणनीति नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बहुत ही बड़ी खबर आती हुई दिखाई दी थी और अब उस खबर पर मुहर भी लगना शुरू हो गया है। मतलब ये है कि जो निगरानी के दायरे में पीएसयूज़ को गवर्नमेंट लेना चाहती है, क्योंकि कई जगह ऐसा लग रहा था कि इनके ऊपर कुछ संदेह जताया जा रहा था और इसी वजह से इनमें एएसएम लिस्ट में इनमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार की बड़ी खबरें देखने को मिली है। अब इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आज और कल भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगा। इन शेयरों पर थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इस पर आप इनमें नज़र रखा के रखिए, क्योंकि पहले से ही इन स्टॉकों की हालत ख़राब है। ऊपरी लेवलों से बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनमें करेक्शन आ चुका है। आने वाले दिनों में और कितना करेक्शन आएगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अब थोड़े दिनों में इनके जो पोजीशंस हैं, मतलब कि इनके जो पोजिशनल तरीके से ख़रीदने वालों के लिए सही लेवल्स अब धीरे धीरे आते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो कब तक ये लेवल्स आएंगे उन पर भी नज़र रखेगी। लेकिन फ़िलहाल बाज़ार की स्थिति साफ़ है, बाज़ार का ट्रेंड पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव ट्रेंड में भी इन शेयरों का न चलना थोड़ा संदेह का विषय इन पर पैदा भी होता है, क्योंकि इस प्रकार की तेज़ी में भी ये शेयर नहीं चलेंगे तो कब चलेंगे। यदि करेक्शन में ये चलते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना इन शेयरों के लिए कब तक जो है सही खरीदारी का मौका रहेगा उस पर भी नज़र रहने वाली है। अब ये देखना होगा कि इन शेयरों का इम्पैक्ट कल भारतीय बाज़ारों पर किस प्रकार से पड़ता है। कुल मिला के देखिए तो आज भारतीय बाज़ारों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी आपको दिखाई दे रही होगी, निफ्टी में भी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी। निफ्टी आईटी में थोड़ी गिरावट का मूड माहौल पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है, लेकिन मिड कैप वहाँ पर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब आगे की रणनीति भी साफ़ है कि भारतीय बाज़ारों में आगे का ट्रेंड भी फ़िलहाल तो पॉजिटिव ही है, लेकिन 25,950 से लेके 26,200 तक का जोन एक ऑपरेटिंग जोन है। यहाँ पर बड़ी प्रॉफिट बुकिंग एफआईआईज़ द्वारा देखने को मिल सकती है। वहीं जो बड़े लोग हैं, ऑपरेटर्स हैं, इन लेवलों में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, क्योंकि 26,000 का जोन एक साइकोलॉजी जोन है और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का होना थोड़ा खतरा भी भारतीय बाज़ारों के लिए हो सकता है। तो इस लेवल में हमें ट्रैप होने से बचना है। और ऊपर यदि 26,200 के ऊपर बाज़ार टिक जाता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, अब तो आप मानना कि बाज़ार में एक अच्छा खासा ट्रेंड फिर से इनिशिएट हो सकता है। इसलिए आप नज़र रखिए बाज़ार पर। आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी तेज़ी फिर से भारतीय बाज़ारों में देखने को मिलेगी। हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कई चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई देती हैं। आगे की रणनीति तो साफ़ है भारतीय बाज़ारों में। आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस भारतीय बाज़ारों को ऊपर की तरफ ले जाने में काफ़ी कामयाबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये दोनों शेयर ही अभी भारतीय बाज़ारों को संभाले हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।